जो मुद्दे हम देखेंगे अभी, पहला द्वैतात्मक शांति और अद्वैत शांति में अंतर। द्वैत शांति और अद्वैत शांति में अंतर। दूसरा, श्रद्धा, संयम और साधना। साधना के आगे लिख लीजिए प्रकोष्ठ में तत्परता। ये तीन क्या है और इनका आत्मज्ञान से क्या संबंध है? दो प्रकार की शांति, शांति और आत्मज्ञान का संबंध, फिर श्रद्धा, संयम और साधना और इनका आत्मज्ञान से संबंध। ठीक है। द्वैत शांति हमारी साधारण शांति होती है, वो शांति होती ही नहीं। द्वैतात्मक शांति क्या होती है? वही कि ये पंखा और ये एसी, बाहर गर्मी भी है, उमस भी है, तो यहाँ भीतर आकर क्या होता है? उफ, चैन मिला। अपने कर्मों से फंस गए थे कहीं, किसी और कर्म से या संयोग से लगा कि फांस से बाहर आ गए। केंद्र वही का वही है, कर्म का केंद्र वही का वही है। केंद्र कर्म पलट गया तो शांति मिल गई, कुछ और नहीं बदला है, स्थिति बदल गई है। स्थिति बदल गई है या तो कर्तृत्व से या मात्र संयोग से, किसी भी वजह से स्थिति बदल गई है। ये भी हो सकता है कि पंखा चल गया और ये भी हो सकता है कि बाहर ही खड़े थे, हवा चल गई। लेकिन उससे कोई मौलिक परिवर्तन तो हुआ नहीं है ना। अभी गर्मी लग रही थी, अब राहत मिल गई। ये है द्वैत शांति, सस्ती शांति। सस्ती क्यों? क्योंकि इसमें केंद्र का परिवर्तन नहीं करना पड़ता, तो ये साधारण शांति है। ये शांति है ही नहीं। पर समाज की आदत रही है उच्चतम शब्दों को भी लपेट लेने की। उच्चतम में भी बहुत साधारण किस्म के, औसत किस्म के अर्थ भर देने की। तो शांति को जब ये बना दिया गया कि उफ, बड़ा तनाव हो रहा था, आज दुकान पर घाटा तो नहीं हो जाएगा, और बढ़िया ग्राहक मिल गया शाम को, आज घाटा टल गया। क्या मिली? तो जब शांति को ये चीज बना दिया गया, तो फिर श्री कृष्ण जैसों को कहना पड़ता है परा शांति। आज वो कह रहे हैं श्लोक में परा शांति। ठीक वैसे ही जैसे वो क्या बोलते हैं, परा प्रेम, परा प्रकृति, उसी तरीके से वो परा शांति माने ये नहीं है कि ये शांति से अलग या ऊपर की बात है। परा शांति में आप बस कृष्ण की भी विवशता देखिए। वो कह रहे हैं शांति शब्द तो तुमने ले गया, समाज लुट गया। समाज नहीं लुट गया, क्या लुट गया? शांति शब्द लुट गया, और समाज ने उस पर वर्चस्व कर लिया, एकाधिकार कर लिया, गंदा कर लिया।
तो फिर वास्तविक शांति के लिए नया शब्द गढ़ना पड़ता है। नया शब्द क्या है? पराशांति। पराशांति माने केंद्र ही बदल गया, तब पराशांति। सस्ती शांति माने मैं वही हूं, बस स्थितियों के साथ थोड़ा खिलवाड़ करके अपने आप को तात्कालिक राहत दे दी है। और तात्कालिक माने काल फिर उसको बदल भी देगा। जो राहत बस तत्काल ने दी है, तत्काल माने उस समय के काल ने, तत्काल माने वह समय, वह जो राहत उस समय ने दी है वो अगला समय छीन लेगा। तो तात्कालिक शांति, द्वैत शांति। दुनिया जिसको शांति बोलती है वो यही होती है, सस्ती शांति, तात्कालिक शांति। अब वास्तव में ये जो शांति है ये कोई शांति नहीं होती, ये अशांति से ज़्यादा खतरनाक होती है। बताओ क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ अशांति रहेगी तो अशांति को छोड़ोगे, मरने लगोगे। ये जो शांति आती है ना बीच बीच में, यही है जो फिर घोर अशांति लेकर आती है। अशा, उसी से अशांति बनती, उसी से आशा। अरे ये व्याकरण की बात नहीं है, तो ऐसे ही बोल रहा हूं। पर मतलब समझिए, ये जो बीच बीच में मिल जाती है ना सतही शांति, यही आपको आशा दे देती है कि ऐसी ही चीज मेरे साथ दोबारा हो सकती है। एक बार तुक्के से शांति मिल गई, फिर मिल जाएगी। मेरे कर्म का केंद्र वैसा ही रहेगा, फिर भी शांति मिल जाएगी। एक घटिया खिलाड़ी के साथ ये बुरी से बुरी बात ये हो सकती है कि वो तुक्के से जीत जाए एक मैच भी। उसका सौभाग्य होगा अगर वो सारे मैच हारे। उसको मजबूर हो करके अपनी टेक्निक, खेल, स्टेमिना ये सब बेहतर करने पड़ेंगे। पर अगर बीच बीच में वो 5 में 1 मैच भी अगर जीत रहा है तो क्या होगा? वो 5 में 1 मैच भी जीत रहा है तो क्या होगा? वो कहेगा एक जीत गया ना, ऐसे ही रह के और भी जीत सकता हूं। मैं एक खिलाड़ी को जानता हूं, वो अपनी नज़र में नाडाल है और ज़बरदस्त झन्नाटेदार वो शॉट मारता है। मुझे बस ये करना होता है कि जब वो ऐसा ज़बरदस्त शॉट मार दे तो मैं तारीफ कर दूं। वो आधा दर्जन वैसे और मारता है, सबके सब नेट में। मैं इंतज़ार करता हूं कि इसका एक नाडाल वाला शॉट पड़ जाए और मैं ज़ोर से रैकेट ऐसे उठा के तारीफ कर दूं। और ये उसके साथ बुरी से बुरी चीज़ होती है कि उसका एक ऐसा विनर पड़ जाता है। हर मैच में ऐसे 1-2 पड़ जाते हैं। एक 140 मील की स्पीड से उसको सर्विस करनी होती है। उसके बाद गलत ये होता है कि ऐसी हर मैच में 1-2 उसकी एस लग जाती हैं और लगती नहीं है कि मैं खुद दिल से उसकी, और मुझे उसकी तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि वो एस सचमुच ऐसी होती है कि बिल्कुल विंबलडन लेवल की। पर एक वैसी पड़ गई, उसके बाद वो क्या करता है? 5 डबल फॉल्ट। मैं बहुत खुश होता हूँ जब उसकी एस पड़ती है, तो चलो अब ये गेम तो अपना है। ये 5 अब बाहर मारेगा लाइन से, इतना खुश हो। समझ में आ रही बात? ये हम किसी टेनिस खिलाड़ी की नहीं बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? आपकी समस्या ये है कि आप बीच बीच में सुख, शांति, सफलता पा जाते हो। ये आपकी सबसे बड़ी समस्या है। इससे बड़ी आपकी नहीं समस्या है। आपके लिए तो कोई प्रार्थना यही कर सकता है कि आपको घोर असफलता, घोर अशांति, घोर दुख मिले, तभी आपका केंद्र चिटकेगा। वरना आप यही जो बीच बीच में तात्कालिक थोड़ी बहुत आपको सफलता, शांति मिल जाती है, आप इसी को आसरा बना के, इसी को ढाल बना करके आप जैसे हो वैसे ही बने रहते हो।
माया हमने कहा था सिर्फ दुख नहीं देती, माया सुख भी देती है। और चूंकि माया सुख देती है इसीलिए फिर वो दुख देने का बड़ा अधिकार पा जाती है। आपको जिनसे भी दुख होगा जिंदगी में, आपको सुख भी उन्होंने ही दिया होगा, और वो थोड़ा सा सुख देके उन्होंने आपको भारी दुख देने का अधिकार पा लिया। होता है कि नहीं होता? शांति और पराशांति मतलब समझ गए? शांति माने हमारी वाली शांति। कैसी शांति? हाँ वही। सौ गंवाया 10 पाया खुश हो गए, ये हमारी वाली शांति है। पढ़ा लिखा नहीं था, पेपर दे आए पर फिर भी किसी तरह से पास हो गए, ये हमारी वाली शांति है। अद्वैत शांति क्या होती है? वास्तविक शांति, जिसको सिर्फ शांति कहा जाना चाहिए, पर लोक संस्कृति की तानाशाही है कि उसको पराशांति बोलना पड़ रहा है, वरना सिर्फ वही शांति है। उसमें क्या होता है? हमारा वास्तविक केंद्र ही अशांति का केंद्र है। जो हमारा वर्तमान केंद्र होता है वही अशांति का केंद्र होता है। उस केंद्र को बदल के शांति का केंद्र कर दें। अहम अशांति का केंद्र है, आत्मा शांति का केंद्र है। ये परिवर्तन वास्तविक शांति है। वास्तविक शांति माने वो केंद्र ही हटा दिया जिस केंद्र से जो भी कुछ करते हैं उसका अंजाम अशांति होना था, वो केंद्र ही हट गया। अब केंद्र पर शांति सर्वदा विराजी हुई है। कुछ होता रहे, केंद्र पे शांति रहेगी। जब केंद्र पे शांति होती है तो फिर बाहर शांति चाहिए नहीं, क्योंकि बाहर भी हम शांति इसीलिए मांगते हैं कि केंद्र अशांत ना हो जाए। जिसने केंद्र की शांति को सुरक्षित कर लिया, अब वो बाहर की दिशा में शांति नहीं मांगता। जिसने केंद्र की शांति को सुरक्षित कर लिया, वो बाहर की दिशा में शांति नहीं मांगता। कहता है अशांति आए ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। जहां शांत होना था वहां हम शांत हो गए। कहां शांत होना था? ये अद्वैत शांति है। अद्वैत शांति परवाह ही नहीं करती कि परिधि पर चल क्या रहा है। परिधि पर जो चल रहा चलता है, हमें क्या करना। समझ में आ रही बात? ये स्पष्ट है शांति पराशांति का अंतर। उसको द्वैत, इसको अद्वैत क्यों बोला? क्योंकि वो वाली जो शांति है साधारण हमारी, वो इस पे निर्भर करती है कि तुम अशांत हो कि नहीं। वो शांति अपनी हस्ती के लिए अशांति मांगती है। ये कैसी शांति है? इसको अशांति न मिले तो शांति मर जाए। अरे भाई, तनाव होगा तभी तो शांत होगे। बिना तनाव के शांत होके दिखाओ, गर्म हुए बिना ठंडे होके दिखाओ। और ठंडाई सबसे ज्यादा मजा गर्मी में ही तो देती है। जाड़े में कौन कौन ठंडाई पीता है? ये द्वैत शांति है कि पहले लू चले तब ठंडक मिलेगी। ठंडाई जाड़े में पीते हैं क्या? द्वैत शांति समझ रहे हैं? वो नेसेसिटेट करती है, वो खुराक मांगती है, वो शर्त रखती है, अनिवार्य करती है कि पहले अशांति होनी चाहिए। गर्मी हो तभी आइसक्रीम में मजा आता है, तनाव हो तभी राहत मिलती है, भूख लगी हो तभी व्यंजन में स्वाद आता है। ये द्वैत शांति है। ये हमेशा क्या मांगती है? अपना विपरीत मांगती है। और जिन्हें इसकी लत लग जाती है वो जानबूझ करके इसका विपरीत तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए, प्रेमी लड़ेंगे आपस में खूब, उसके बाद मिलन का मजा आता है। ये जो तू मैं होती है व्यर्थ ही नहीं होती। ये ऐसा ही है जैसे इलास्टिक को खींचा गया हो, दो छोर, अब छोड़ दो तो भड़ाक से आके ऐसे। समझ में आ रही बात? ये द्वैत शांति है। एकदम कुछ कूड़े जैसा कर दो, उसके बाद कुछ भी उससे बेहतर होगा तो लगेगा स्वर्ग मिल गया। दो साल फेल हो जाओ, तीसरे साल 40% से भी पास हो गए तो शहनाई बजेगी।
ये द्वैत शांति है। ये अपने होने के लिए अशांति मांगती है। और अद्वैत शांति कैसी होती है? हम शांत हैं, बाहर सब बढ़िया तो अच्छा, और बढ़िया नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। हम शांत हैं, बाहर से हम शांत दिख रहे हो तो भी अच्छा, और बाहर से हम अशांत न दिख रहे हो तो भी अच्छा। भीतर कुछ है हमारे जिसपे किसी बाहरी चीज का असर नहीं पड़ता। इसी को निर्लिप्तता कहते हैं, यही साक्षित्व है, यही निष्कामना है, यही आत्मा है, सब एक है। स्पष्ट है ये? सस्ती शांति से बचिएगा। बच्चा फेल हो रहा हो तो 1 आध साल फेल होने दीजिएगा, जुगाड़ लगा करके ग्रेस दिला करके पास मत कराइएगा। आपने पास करा दिया, अगले साल और बुरी तरह फेल होगा। समझ में आ रही बात? थोड़ा सा सुख बहुत बड़ा दुख लेकर आता है, थोड़ी सी शांति भारी अशांति लेकर आएगी। स्पष्ट है? आत्मज्ञान और शांति का क्या संबंध हुआ? कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञान ही पराशांति लाता है। कैसे? अहंकार माने अशांति, अहंकार माने अपूर्णता। जो अपूर्ण है वो अशांति तो रहेगा ना, इसमें समझाने की भी कोई बात नहीं है। अहंकार माने अपूर्णता, और अपूर्णता माने अच्छा, जो अपूर्ण है वो अशांत क्यों रहेगा? समझाने की बात क्यों नहीं है? हाँ, ये 2-3 शब्दों में कौन बता देगा कि जो अपूर्ण है वो अशांत क्यों रहेगा? हाँ, नहीं वो ठीक है, बट अगर मैं हूं अपूर्ण तो मैं अशांत क्यों रहूं? पूर्णता स्वभाव है, भूलिएगा नहीं। पूर्णता स्वभाव है, अशांत हुए नहीं कि अपूर्ण हो गए, उसमें फिर कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। अहंकार माने अपूर्णता, माने अशांति। लेकिन जब अशांत होते हैं तो कारण हमें कहाँ लगता है? बाहर। या अगर स्वयं में भी कारण लगता है तो कारण कर्म में लगता है। या तो कारण संसार में है या कर्म में है, ठीक है ना? या तो अपनी कोई गलती नहीं है, संसार का संयोग था, या अपनी धोखे से मिस्टेक हो गया। अपनी अगर गलती है भी तो धोखे से मिस्टेक हुई है, धोखे से नहीं किया, गलती से मिस्टेक हुई है। या तो अपनी कोई गलती नहीं, ज्यादातर 90% तो हमारी कोई गलती होती ही नहीं है ना। अब उदाहरण के लिए हॉल ठंडा ज्यादा हो गया है इसलिए राघव को नींद आ रही है, उसकी अपनी कोई गलती नहीं है। उदाहरण दे रहा हूं, सिर्फ कुछ बोल थोड़ी रहा हूं। 90% तो हमारी कोई गलती होती नहीं है। परिणय ने खाना ऐसा बनाया था गरिष्ठ, नींद आ रही है, हमारी क्या गलती है? और 10% अब अगर हमारी होती भी है तो क्या होती है? गलती से मिस्टेक। मैं ऐसा हूं नहीं, ऐसा गलती से हो गया। हाँ, जब भीतर अशांति लगती है, क्योंकि अहंकार माने अपूर्णता, अपूर्णता माने अशांति, तो हम कारण या तो दुनिया में खोजते हैं या फिर कर्म में खोजते हैं। केंद्र में कभी कारण नहीं खोजते। केंद्र में कारण नहीं देखते। केंद्र का पता ही नहीं तो कारण कैसे?
हमें दो ही कारण पता है भाई, दो ही कारण पता है। गाड़ी का टायर बर्स्ट कर गया, बताओ दो कारण क्या है? या तो गड्ढा बहुत बड़ा था, या धोखे से मैंने पिन पे चढ़ा दिया होगा या कुछ कर दिया होगा, या टायर की कंपनी घटिया है, नकली माल बेच रही है। हमें दो ही कारण बताएं। कुछ भी अगर ऐसा हो गया है जो अशांत कर रहा है हमको, तो हमें पता ही नहीं कि भीतर भी कारण हो सकता है। असली कारण भीतर है, ये हमको पता ही नहीं। यह है आत्मज्ञान का अभाव। जब आत्मज्ञान का अभाव होता है तो अशांति का कारण भीतर है ये नहीं पता चलता। कारण अगर भीतर नहीं है तो जाहिर सी बात है कारण कहाँ है? तो सारे उपचार, सब समाधान कहाँ तलाशेंगे? बाहर तलाशेंगे। असली बात यह है कि ड्राइवर पिए हुए है, तुम उसमें टैंक का टायर लगवा दो, वो उसको भी बर्स्ट कर देगा। टैंक का बर्स्ट कैसा? उसमें हवा तो होती नहीं, पर मान लो कि होती, तोड़ देगा। पर 90% क्या खोज रहेगी? तो सरकार ही खराब है, देखो सड़क में कितने गड्ढे कर दिए। 90% तो ये रहेगा। 10% ये हो सकता है, वो ना ड्राइवर तो मैं बहुत अच्छा हूं, इधर बिल्ली आ गई थी, तो मैं इतना करुणावान हूं कि बिल्ली को बचाने के लिए मैंने गड्ढे में डाल दिया, इसलिए धोखे से मिस्टेक हो गया। ये कभी नहीं पता लगेगा कि मैं नशे में हूं। कुछ भी नहीं था, खाली सड़क थी, न बिल्ली थी न गड्ढा था, सड़क किनारे के खंभे को ठोका है। और कभी बिल्ली की बात कर रहे, कभी गड्ढे की, कभी सरकार की। सरकार गिरी नहीं गिरी, खंभा गिर गया है। ये पता नहीं लगता कभी, है ना? अब मैं, ये जो भी चल रही है शांति, वो भीतर मैं, मेरे केंद्र से आ रही है। तो आत्मज्ञान का अभाव ही अशांति को बनाए रखता है। कैसे बनाए रखता है समझ में आ रही है ना? ये हम कोई नैतिक नियम नहीं चल रहे हैं। क्या आप हर चीज को एक तर्क की श्रृंखला की कड़ियों के रूप में देख पा रहे हैं? हर चीज तार्किक रूप से दूसरी चीज से जुड़ी हुई है। गड़बड़ तो हुई है, भीतर का तो कुछ पता ही नहीं कि भीतर कुछ होता भी है। तो गड़बड़ तो हुई है, तो कहां से हुई होगी? बाहर से। सीधा तर्क है, हुई तो है ही, भीतर तो कुछ होता ही नहीं कभी, केंद्र का कुछ नहीं पता, तो गड़बड़ कहां से हुई है? बाहर दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो मैं या वो। मैं काहे को गुनहगार बनूं? तो 90% गुनहगार कौन है? वो। 10% भी मैं गुनहगार क्यों बनता हूं? गलती से मिस्टेक। दूसरी बार अगर 10% भी नहीं बनूंगा तो अपने आप को हम्बल कैसे बोलूंगा? मैं इतना विनम्र आदमी हूं कि 10 में से एक बार अपनी गलती मान लेता हूं। मैं इतना विनम्र आदमी हूं कि 10 में से तो एक बार अपनी गलती मान ही लेता हूं। अरे बात, आत्मज्ञान में पता चलता है कि इधर उधर जो भी हो रहा है, शुरुआत यहां से है। संयोग निश्चित रूप से होते हैं बाहर, सड़कों पर गड्ढे होते हैं, हाँ होते हैं। सड़कों पर बिल्लियां कई बार सामने आ जाती हैं, हाँ आती हैं, हम नहीं इनकार कर रहे, लेकिन कोई अनिवार्यता नहीं है कि वो चीज मुझे अशांत कर जाए। बिल्कुल हो सकता है कि सड़क के गड्ढे में टायर पड़ जाए, टायर बर्स्ट भी हो जाए, हो सकता है, लेकिन तो भी जरूरी नहीं है कि मैं अशांत हो जाऊं। बिल्कुल हो सकता है कि बाहर मुझे बहुत तरह की सक्रियता दिखानी पड़े, मैं दौड़ता नजर आ सकता हूं, भागता नजर आ सकता हूं, मैं चिल्लाता भी नजर आ सकता हूं, मैं कुपित भी नजर आ सकता हूं, लेकिन फिर भी बिल्कुल जरूरी नहीं है कि बाहर का क्रोध भीतर का क्रोध बन जाए, कि बाहर की दौड़ भीतर की दौड़ बन जाए। कुछ भी जरूरी नहीं है, पर कुछ भी जरूरी नहीं है माने गुलामी जरूरी नहीं है, ये बात मात्र स्वयं को देखने पर पता चलती है।
तो वास्तविक शांति अशांति के हटने पर ही आ सकती है, और अशांति हटेगी तब जब आप उस जगह नजर डालोगे जहां अशांति है। अशांति कहाँ है? यहाँ है। यहाँ नजर डालने को ही क्या बोलते हैं? आत्मज्ञान। तो ये रिश्ता है ज्ञान और शांति का। इसको नहीं समझा तो आप अगर ये श्लोक दोहराते भी रहेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। और बड़े सरल से शब्द, इनको दोहराना अच्छा लगता है। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम, ज्ञान से प्राप्ति होती है परम शांति की। बड़ा अच्छा लगता है। आप इसको एक उक्ति की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, पोस्टर बना दीजिए, कोटेशन बना दीजिए कि श्री कृष्ण ने कहा है कि परम शांति तो ज्ञान से ही मिलती है। अच्छा, इस पे थोड़ा सा सोचिएगा। किसी को ऐसे ही दिखा दीजिए कि परम शांति ज्ञान से मिलती है, नीचे भगवद गीता लिख दिया, तो इसका क्या अर्थ निकालेगा? सोचिए कैसे कैसे अर्थ निकल सकते हैं। अगर आप गीता का गहरा सही वेदांत सम्मत अर्थ नहीं करो तो कुछ भी अर्थ निकाल सकते हो ना। साधारण सा सूत्र है, पर देखो कहां तक विकृति हो सकती है इसमें कि ज्ञान से शांति मिलती है। पहली बात तो ज्ञान का मतलब आत्मज्ञान नहीं समझेगा। दूसरी बात, शांति का मतलब वो केंद्र की शांति नहीं समझेगा, तो पता नहीं क्या अर्थ निकालेगा। ये समस्या आती है सभी ग्रंथों के साथ। सूत्र का मतलब ही होता है फॉर्मूला, उसकी पहचान होती है संक्षिप्तता, प्रिसिशन। उसमें ज्यादा कुछ बोला नहीं जाता। ज्यादा कुछ बोला नहीं जाता तो सबको हक मिल जाता है, कुछ भी बोलो। समझ रहे हो ना बात को? ब्रह्म सूत्र पहला है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। आज तक ये सब सुधी लोग एकमत नहीं हो पाए हैं कि अथातो माने किसके बाद। अथातो माने अब शुरू करते हैं, ब्रह्म जिज्ञासा माने क्या, अब माने किसके बाद अब शुरू कर रहे हैं। उन्होंने तो बोल दिया, जिसने लिखा उसको तो ये लगा, बादरायण ऋषि, कि मैंने जो बात बोली वो ऑब्वियस है। उनके लिए ऑब्वियस है, जो पढ़ रहे हैं वो सब अपने अपने केंद्र से देख रहे हैं, उनको नहीं ऑब्वियस है। वो पहले ही सूत्र पर अभी बड़ी जंग छिड़ी हुई है। 1000 साल हो गए, पहले ही सूत्र पर कोई एक सम्मिलन नहीं हो रहा। समझ रहे हैं बात को? बहुत सतर्क रहिए। जबकि बहुत सरल सूत्र है, बादरायण ने तो सोचा भी नहीं होगा कि इस पर ही इतना मतभेद हो जाएगा। बहुत सीधी सी बात कही गई है। लेकिन तभी जब आप सीधे सीधे वेदांत की तरफ से आए, आप अपनी तरफ से आओगे तो उस बात के 100 अर्थ हो जाएंगे। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा ये भी हो सकता है खा लिया पी लिया आप ब्रह्म जिज्ञासा करते हैं फिर तो कुछ भी मतलब हो सकता है। समझ रहे हैं बात को? शांति पराशांति, शांति और ज्ञान का, ज्ञानते और ज्ञान का संबंध स्पष्ट है। सबके नंबर आएंगे, पक्का है? अच्छा, तो अज्ञान और अशांति कैसे एक साथ चलते हैं? आगे झुन्नू धनिया के 4 विकल्प। यह है प्रश्न, अज्ञान और अशांति एक साथ कैसे चलते हैं? और जो विकल्प होंगे मेरे शब्दों में तो होंगे नहीं, वो तो यही होगा कि झुन्नू पैंट खरीदने गया था, रूमाल लेके आ गया, धनिया ने उसका सर फोड़ दिया, कुछ ऐसा ही होगा। अपने से अच्छे से पूछा करिए, स्पष्ट है बिल्कुल, सबको हटा के खुद से पूछिए, ये होता है इसलिए ये होता है, ऐसा होता है, क्या मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा होता देखा है? क्या मैंने सचमुच ऐसा कब होता देखा है? अच्छा, कल ये हुआ था। जब वो चीज़ आपको अपनी ज़िंदगी में दिखेगी ना, सिर्फ तभी मानिए कि स्पष्ट हुई है। अगर अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा तो कुछ नहीं स्पष्ट हुआ है। सिद्धांत का प्रमाण तथ्य को बनना चाहिए। फिजिक्स में थ्योरी होती है, उसका प्रमाण क्या होता है? फैक्ट। कोई फैक्ट डिस्कवर होता है, इट शुड मैच विद द
थ्योरी, तब हम मानते हैं कि ये थ्योरी बढ़िया मॉडल दे रही है, इस मॉडल को स्वीकार कर सकते हैं टेंटेटिवली। तो ये भी अभी थ्योरी ही है, इसका प्रमाण क्या है? क्या नंबर लाओगे रे? ये थ्योरी है, इसका प्रमाण क्या है? हाँ, हमारा जीवन। क्या हमारा जीवन मान रहा है, इसकी गवाही दे रहा है, या बस ये लग रहा है कि श्री कृष्ण बड़ी चीज है और गीता में लिखा है तो कैसे? कहीं लिखा हो, आपके जीवन से प्रमाणित होना चाहिए। आखिरी गीता तो अपनी जिंदगी है ना, जीना तो अपनी जिंदगी है बाबा। गीता भी गीता के लिए थोड़ा ही है, गीता किसके लिए है? हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए है। तो वही प्रमाण है कि इससे मेरी जिंदगी बेहतर हो रही है या नहीं हो रही है। तीसरी चीज क्या थी? हाँ, जो 3 उन्होंने वहां पर अर्हताएं बोली हैं। अर्हता माने हाँ, योग्यता, क्वालिफिकेशन। तो 3 क्या है? श्रद्धा, संयम और तत्परता। श्रद्धा क्या है और किस संदर्भ में बात हो रही है श्रद्धा की? आत्मज्ञान है ना, आत्मज्ञान की शर्तें हैं ये, ठीक है। शर्त कोई अर्हता बोलते हैं, परीक्षा में आ जाए तो फंस मत जाइएगा। सबसे खतरनाक फांस क्या होती है? पहली ही, श्रद्धा का अभाव। श्रद्धा क्या है? सबसे पहले तो पुराना शब्द है, जाना हुआ, जो कुछ भी जानते हैं उसको निकाल दीजिए मन से, एकदम निकाल दीजिए, ठीक है। श्रद्धा वो सब नहीं है जो हमने कहा था, ओ डिफरेंट फेथ्स, ये वो सब खूब सुनते हैं ना, आई विल नॉट क्वेश्चन योर फेथ, यू डोंट क्वेश्चन माइन, वो सब बेकार के हैं, वो सब। जब खुद को जानना शुरू करो, जब कोई भी अच्छी प्रक्रिया शुरू करो, और सारी अच्छी प्रक्रियाएं ले दे करके होती यही है, क्या? खुद को जानना। जब खुद को जानना शुरू करो तो पहले ही कदम पर अटक जाते हैं, पहले ही शुरुआत में ही, बिल्कुल जैसे सांप सीढ़ी शुरू करी हो और वो 1 नंबर पे आए और वहीं पे क्या बैठा है? सांप। उसने फिर उठा के 0 पे डाल दिया। आज सुबह हम 99 वाली माया की बात कर रहे थे कि 100 पहुंचने से पहले 99 माया बैठी होती है ना। आज सुबह नहीं, कल बात कर रहे थे कि एकदम जब सत्य के पास पहुंच जाओ तो जो सत्य का ही आभा मंडल है वही माया बन जाता है। और एकदम जब शुरुआत करो तब भी भारी माया बैठी होती है। वो भारी माया क्या होती है? भविष्य का विचार। शुरुआत तो कर रहा हूं, पहुंचूंगा कहाँ? शुरुआत तो कर रहा हूं, पहुंचूंगा कहाँ? क्योंकि ये बात तो शुरुआत में ही सोची जाती है ना। हम बड़े चतुर खिलाड़ी होते हैं, होशियार लोग होते हैं। हम शुरू करने से पहले ही पूरा जायजा ले लेना चाहते हैं कि कहाँ जाएंगे। आप करते हैं कि नहीं करते हैं? कुछ आप खरीद रहे हो तो पूछते हो 5 ईयर की वारंटी मिलेगी? हम कफन खरीदते हुए पूछते हैं कि इसकी 5 साल की वारंटी है, रीयूजेबल है। तो जब अध्यात्म माने आत्मज्ञान, ये दोनों बिल्कुल समानार्थी हैं, ये पता है ना। अध्यात्म माने आत्मज्ञान, माने स्पिरिचुअलिटी, है ना। यही परीक्षा दोगे। अध्यात्म माने आत्मज्ञान, माने सेल्फ नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी नहीं। स्पिरिचुअलिटी कुछ नहीं होता, कचड़ा शब्द है, कूड़ा। स्पिरिचुअलिटी माने रूह विज्ञान, भूत मीमांसा, यह है स्पिरिचुअलिटी। चुड़ैल शास्त्र।
अध्यात्म माने आत्मज्ञान, माने सेल्फ नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी वगैरह नहीं। तो चूंकि हम चतुर लोग हैं तो शुरुआत करते ही हम क्या पूछते हैं, ये जाएगा कहाँ रास्ता। पहले ही कदम पर पता चल जाता है कि ये मेरे विगलन का रास्ता है। कुछ चीजें हटेंगी, छिनेंगी, गिरेंगी, टूटेंगी, और जो चीजें टूटेंगी वो अभी हैं मेरे पास, अभी मेरे पास है तो कोई वजह है कि मेरे पास है। क्यों है मेरे पास? मुझे उनमें उपयोगिता दिखती है। तो जिस चीज में फिलहाल मुझे उपयोगिता दिख रही है वही चीज मुझसे छिनेगी। ये एकदम शुरू में ही दिख जाता है। शुरू में इसलिए भी दिख जाता है क्योंकि किताबें हैं जिनमें आगे का भी हाल पहले ही लिखा हुआ है, और बहुत बढ़ा चढ़ा के और महिमा मंडित करके लिखा हुआ है कि ऋषि भर्तृहरि थे, ज्ञानी हो गए तो महल छोड़ के और संपदा छोड़ के और रानियां छोड़ के वो चले गए हिमालय, गंगा किनारे पड़े हुए हैं। तो पहले ही पता चल गया कि आगे ये होना है। यात्रा अपनी शुरू हुई नहीं है, भर्तृहरि की पहले पढ़ ली। क्या करें, हर ग्रंथ में ये यात्राएं लिखी हुई हैं सबकी कि ऐसा हुआ था। ठीक है ना। गौतम बुद्ध निकले और उनकी बिल्कुल संवेदना के तार झंकृत हो गए। बोले गाड़ीवान, वो बीमार है, वो मृत है। अरे मैं मर गया। और रातों रात वो वहां बढ़िया पत्नी पड़ी हुई थी, बच्चा बच्चा छोड़ के भाग गए। अब हम भीतर से एकदम ऐसे, ये होना है क्या आगे, है ऐसा होगा। ये आप भी जानते हो पहले से ही, ये सारी हमें अग्रिम सूचना मिलती है, एडवांस में सबको पता होता है। एक फोन आया, बोले कि बात करेंगी माँ है। वो पहले दिन लड़का आया हुआ है और वो वहां से ऐसे रो रही है जैसे कहते, रोना भी नहीं, आर्तनाद। तुमने कहा क्या हुआ, कोई मर गया क्या? बोले मैं बेटा तो बगल में खड़ा है। बोली नहीं हो तो गया, अब बचेगा नहीं। वो पहले दिन आया है यहां, मां को पहले ही पता है कि अभी गया, अब ये बचेगा नहीं। और बिल्कुल वैसे ही रो रही है जैसे कोई जब मर जाए, वैसे रो रही है। हमें पहले ही पता होता है। दूसरे भी रोते हैं, हम भी रोते हैं, और शुरुआत में ही रोते हैं, क्योंकि ये तो पता है कुछ छिनेगा। क्या छिनेगा? जिसकी मुझे आज उपयोगिता लग रही है। जो आज मुझे उपयोगी लग रहा है वो दिखेगा कि आगे छिनेगा। पता नहीं छिनेगा या नहीं छिनेगा, वो भी पता नहीं, पर कम से कम कहानियां कहती हैं कि ये सब जो अभी उपयोगी लग रहा है ये आगे गिरेगा। आगे मिलेगा क्या, कुछ तो पता नहीं है। और जो लिखा है कि मिलेगा वो चीज है जो आज अनुपयोगी लगती है। बुद्ध के पास राज्य था, राज्य छिना और राज्य मुझे, तो बुद्ध का काफी बड़ा नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? बुद्ध का जो छिना वो मुझे उपयोगी लगता है बहुत। क्या छिना? और राज्य मुझे उपयोगी लगता है। अब मान लो हम कहें भी कि बुद्ध को शांति मिली, ज्ञान से शांति मिलती है, कृष्ण भी कह रहे हैं। हम कहें भी कि बुद्ध को शांति मिली, तो जो चीज मिली वो मुझे आज कैसी लगती है? अनुपयोगी। प्रमाण यह है कि शांति है ही नहीं मेरे पास। उपयोगी लगती तो होती। तो जो छिना वो भारी कीमत का है, जो मिला वो कुछ नहीं कीमत का है। तो कुल मिला के मुझे क्या लगेगा कि यात्रा ही काहे की है? भारी घाटे की यात्रा है। ये भारी घाटे की यात्रा है। कुछ तो पता नहीं चल रहा आगे मिलेगा। बहकी बहकी बातें करते हैं। इनसे पूछो कि क्या मिला तो ऐसे ऐसे। इसलिए मुझे बड़ी समस्या होती है जब लोग ये सब अपना मिस्टिकल पूरा खेल खेलते हैं। ये मिस्टिकल कर करके ही आम आदमी से दूर कर दिया। सब डरे बैठे हैं कुछ हो जाएगा। अध्यात्म का मतलब ही वही बन गया है, भूत शास्त्र, कि कुछ अजीब सा परालौकिक। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा है दो चीजें, भयानक ऊब और हार्दिक प्रेम। ये दोनों जो मिल जाएं तो श्रद्धा बोलते हैं।
श्रद्धा है कि मेरी जो हालत है ये समाप्त होनी चाहिए, आगे जो मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाड़ में जाए, ये श्रद्धा है। अपनी वर्तमान हालत से ऊब और अपनी संभावना से प्रेम, ये श्रद्धा है। श्रद्धा है कहना कि मुझे नहीं मालूम कि आगे क्या होगा इस यात्रा में, पर जो भी होगा स्वीकार है, ये श्रद्धा है। श्रद्धा ये नहीं है कि अच्छा होगा आगे, श्रद्धा ये नहीं है कि आगे जो भी होगा अच्छा होगा। श्रद्धा कहती है अच्छा होगा कि बुरा होगा मुझे फर्क नहीं पड़ता, यात्रा शुरू हुई है और चलेगी, आगे फायदा होगा नुकसान होगा, मैं रहूंगा मैं नहीं रहूंगा, फर्क नहीं पड़ता, तब श्रद्धा है। तो पहली शर्त है, आत्मज्ञान की पहली शर्त है श्रद्धा। जिसके पास श्रद्धा नहीं वो शुरू ही नहीं करेगा, वो कहेगा हैं सब बुद्ध जैसे होगा दुनिया कैसे चलेगी, हम तो गृहस्थ हैं, धनिया मुझसे बहुत प्यार करती है। कुछ भी बोल लो, माने गधा हुआ आज। अब पूरा नहीं टाइप करेंगे, टाइम लगता है बहुत, अब आगे से परीक्षा में बस लिख देंगे। वो यात्रा शुरू ही नहीं करेगा, करके कुछ बोल देगा और उसको लगेगा कि उसने बड़ा समीचीन तर्क दिया है, क्या बात बोली है। वो बार बार पूछेगा बताओ आगे क्या मिलेगा, तुम ये तो कह रहे हो कि तुम्हारे पास अभी जो है ये व्यर्थ है, बट वन बुश इन हैंड, वन बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन बुश। ये लोक विद्वानों ने बताया है, ये नई चीज आ गई, लोक विद्वान, लोक ज्ञानी, जो है नहीं ज्ञानी पर दुनिया में ज्ञानी माने जाते हैं, तो उन्होंने बड़ा भयानक ज्ञान दिया है। वो कहते हैं वन बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश। भाई अभी तेरे पास बहुत सड़ी हुई जिंदगी है, लेकिन जिंदगी है तो, ये जो महाराज बता रहे हैं जिंदगी भी नहीं बचेगी, तो सड़ी हुई ही सही लेकिन इस जिंदगी को बचाए रख। श्रद्धा कहती है सड़ा हुआ नहीं जीना, अब जिएंगे कि मरेंगे परवाह नहीं। लेकिन सड़ा हुआ नहीं जीना है। लाइफ इज प्रेशियस, दिस आचार्य इज एंटी लाइफ। ठीक है, क्योंकि क्या बोला अभी, सड़ा हुआ नहीं जीना, आगे जिएंगे कि नहीं जिएंगे परवाह नहीं, जिएंगे तो शान से जिएंगे, सड़ा हुआ नहीं जीना है। ये जैसा है इससे मुझे भयानक ऊब है, अभी जो चल रहा है एनीथिंग बट दिस, ये श्रद्धा है। श्रद्धा केंद्र के बदलने का काम करती है, क्योंकि अगर आप अपने ही केंद्र से तय करोगे कि अभी जो चल रहा है इसकी जगह और क्या लाऊंगा, तो वो सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। सब्स्टिट्यूशन तो हम सब, कल भी बात हुई थी सब्स्टिट्यूशन की, सब्स्टिट्यूशन तो हम सब कर ही लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है केंद्र वही है, बाहर कुछ बदल दिया, काले पर्दे की जगह हरा पर्दा लगा दिया, कमरा वही है। तो श्रद्धा ये नहीं कहती कि मैं अभी से आश्वस्त हूं कि आगे कुछ अच्छा होगा, अगर आगे कुछ अच्छा होगा मैं आश्वस्त हूं, तो आगे की अच्छाई भी किसके अनुसार है, तो मैं तो बचा ही रह गया ना, अब अच्छा क्या होगा। सबसे बुरी बात तो यही है कि मैं ही बचा रह गया, अब अच्छा क्या होगा। तो श्रद्धा कहती है आगे की अच्छाई बुराई जो मैं अभी हूं वो रहते हुए तो मैं जान ही नहीं सकता, तो आगे अच्छा होगा बुरा होगा मैं अभी जानने की कोशिश नहीं करूंगा, मुझे बस ये समझ में आ गया है कि मुझे ये राह चलनी है।
वो राह भी कहाँ ले जाएगी मुझे तो ये भी नहीं पता। वो हाईवे का डायलॉग याद आया कि नहीं? क्या कर रहे हो आप लोग ना, बिल्कुल दिल तोड़ देते हो मेरा। कुछ ऐसा है, तुम कौन हो मैं नहीं जानती, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो मैं ये भी नहीं जानती, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि तुम मुझे जहाँ से ले आए हो मुझे वहाँ वापस नहीं जाना। बाकी कोई खोज के दे देगा तो एहसान होगा, मेरे कहे बिना तो तुम हिलोगे नहीं। अरे बड़े आज्ञाकारी बच्चे हैं, जब तक कहो नहीं कुछ नहीं करते। समझ में आ रही बात? मैं नहीं जानती मुझे कहाँ ले जा रहे हो, पर इतना जानती हूँ कि तुम मुझे जहाँ से ले आए हो मुझे वहाँ वापस नहीं जाना है। बस ये श्रद्धा है। जहाँ से ले आए हो मैं वहाँ वापस नहीं जाना चाहती, जहाँ ले जा रहे हो वहाँ पहुँचने की जल्दी भी नहीं है। ये रास्ता बहुत अच्छा है, मैं चाहती हूँ ये रास्ता कभी ख़त्म ना हो। ये श्रद्धा है। समझ में आ रही बात? इसमें निष्कामना दिख रही है, परिणाम की भी प्रक्रिया अच्छी है, चलती रहे। इससे क्या मिलेगा मैं जानना भी नहीं चाहती, बस ये प्रक्रिया चलाए रहो। गीत है, जैसे गीत के अंत में कुछ मिलता है क्या? गीत प्रक्रिया है, गीत बहता रहे, अंत नहीं होना चाहिए, अंत चाहिए भी नहीं। वो बोलती है जहाँ ले जा रहे हो वहाँ पहुँचना भी नहीं है, पहुँच गए तो गीत भी समाप्त हो जाएगा। गीता भी तो गीत है। सोचिए जिस दिन 700वां श्लोक होगा क्या करोगे? अब क्या होगा? श्रद्धा पहली शर्त है, इसके बिना शुरुआत भी नहीं होती। यहीं पे अटक जाते हैं सब। जब भी अटकोगे सवाल यही होगा, व्हाट अबाउट द फ्यूचर, इससे मिलेगा क्या? और आपके भी साथ के लोग जब ये प्रश्न पूछते होंगे तो मुश्किल होती होगी जवाब देने में। यही पूछते होंगे, इससे तुझे मिल क्या रहा है? बड़ा मुश्किल है समझाना। उसको ही समझा सकते हैं इसमें श्रद्धा हो। जिसमें श्रद्धा हो उसको ऐसे समझाया जाता है कि फिर वही सवाल पूछता नहीं है। इस सवाल का उत्तर ही यही है कि जिसने पूछा है सवाल वो ये सवाल पूछे ही नहीं। अगर पूछ लिया तो कोई उत्तर नहीं है इसका। आप ये सब क्यों कर रहे हो आचार्य जी? कोई उत्तर है नहीं, क्या समझाऊं? दूंगा भी उत्तर तो कोई ऐसे ही होगा, काम चलाऊ। पत्रकार वगैरह पूछते हैं, सो व्हाई डिड यू स्टार्ट दिस? ठीक है, फिर मैं दे देता हूं कुछ जवाब। ले भाई, जिसने सवाल पूछ लिया उसने सवाल पूछ के ही साबित कर दिया कि वो उत्तर का हकदार नहीं है। समझ जाते तो काहे को पूछते, क्या बताएं तुम्हें। दूसरी चीज संयम। अब यात्रा शुरू हो गई, श्रद्धा है, यात्रा शुरू हो गई। शुरू तो हो गई है, पर यात्रा के बारे में कुछ पता तो है नहीं। बोल तो दिया था शुरू करते वक्त कि कहाँ को जा रही है, क्या होगा, क्या नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, परवाह नहीं। पर ऐसे ही थोड़ी होता है कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। जब यात्रा चलती है तो वहाँ चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती हैं, अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, ऐसी चीज़ें जिनका सोचा नहीं था, अनपेक्षित चीज़ें सब मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो यात्रा के दौरान जो कुछ भी मिल रहा हो उसके प्रति तितिक्षा रखने को संयम कहते हैं। समभाव ही संयम है। यात्रा शुरू हो गई है, अब अच्छा क्या बुरा क्या, सुख क्या दुख क्या, सुख क्या दुख क्या, अब चल दिए, अब क्या है, इतना थोड़ी सोचा जाता है। हुआ होगा कई बार, घर से निकले होगे तब कोहरा नहीं था, रास्ते में कोहरा पड़ गया, होता है ना, तो क्या करें, वापस मुड़ जाए, अब आ गया कोहरा बीच में कहीं,
है तो है, देखेंगे। यात्रा थोड़ी समाप्त कर देते हैं, या करते हो ऐसा कि चले रास्ते में कोहरा था तो वापस लौट गए? ऐसा थोड़ी करते। संयम क्या हुआ? संयम, ठीक है। संयम नहीं होगा तो चलोगे तो, पर कुछ दूर जाके दम तोड़ दोगे। कहोगे कि ये सब हो रहा है, ये सब हमारी अपेक्षाओं से मेल नहीं खा रहा। बात ही सारी यही है कि तुम्हें कुछ ऐसा करना था जो तुम्हारे होने के आगे का हो, है ना? तुम्हें कुछ ऐसा होना था जो तुमसे हटकर हो। तो जब बदलने का सारा खेल है तो उसमें अपनी ही अपेक्षाएं बीच में क्यों ले आए? जिसको बचाना ही नहीं है उसकी अपेक्षाएं बचा कर क्या पाओगे? किसको नहीं बचाना है? स्वयं को। तो उसकी अपेक्षाएं पूछ करके थोड़ी उससे कहोगे कि तू रहेगा नहीं रहेगा, क्या है? ये संयम हो गया। साधना क्या है? संयम से जुड़ा हुआ है। क्या है? इंस्टेंटेनियस नेविगेशन। प्रतिपल कुछ न कुछ नया होता रहेगा जो आपके पुराने ही केंद्र को संबोधित और सक्रिय करेगा। आप हो आत्मज्ञान की यात्रा पर, आप बदल रहे हो, एक दोस्त का फोन आता है, वो 10 साल पुराने का दोस्त है और आपको वो बिल्कुल वैसे ही संबोधित करता है जैसे 10 साल पहले करता था, और वो कहता है तुमसे बिल्कुल वैसे ही मिलूंगा जैसे 10 साल पहले मिलता था। ये क्या किया जा रहा है? ये आपके पुराने ही केंद्र को रीएक्टिवेट किया जा रहा है। तो साधना माने कोई धूप में एक पांव पर खड़े होकर पसीना बहाना नहीं है। साधना माने जो अब रास्ते में मोड़ आ रहे हैं उनको साध लेना, नेविगेट करना। पल पल नई चीजें आ रही हैं सामने, उनको क्या उत्तर देना है, और उत्तर इस तरीके से देना है कि पुराना ही केंद्र और सक्रिय ना हो जाए। ये साधना है। पुरानी परिस्थितियों को नए केंद्र से उत्तर देना, या पुरानी परिस्थितियों को कम से कम पुराने ही केंद्र से उत्तर न देना। परिस्थितियां पुरानी ही रहेंगी, वही पुराने लोग, वही घर, वही माहौल, वही दफ्तर, वही व्यापार, और वो आके आपको वैसे ही बात करेंगे जैसे उन्होंने पिछले साल करी थी। और उनको तो नहीं पता कि भीतर कुछ परिवर्तन हो चुका है, या उनको पता है? और वो तो आपसे वैसे ही बात करेंगे और उम्मीद करेंगे कि मैं पुराना ही आदमी से बात कर रहा हूं। अब आप ये भी नहीं कर सकते कि उनको जवाब ही ना दो, और ये भी नहीं कर सकते कि उनको जवाब देने के लिए आप पुराना आदमी बन जाओ। तो नया होकर के पुरानी स्थितियों को कैसे जवाब देना है, ये साधना है। जीवन में रोज रोज जो घटनाएं आ रही हैं, पहले भी हो रही थी, उन्हीं घटनाओं को अब सही रिस्पांस कैसे देना है, ये साधना है। वही जिंदगी के चक्र, वही घटनाएं, वही लोग, इन सब के बीच में आपको नया कैसे हो जाना है, ये साधना है। निरंतर होती है, प्रतिपल की है ये। तो साधना कोई क्रिया नहीं हो सकती कि फलानी साधना कर लो। साधना कोई परिसीमित चीज भी नहीं हो सकती कि इतना कर लिया तो साधना हो गई। साधना एक निरंतर चलने वाली चीज है, नहीं तो फिर वो बच्चों का खेल है, बस अपना मन बहलाने की बात है कि मैं रोज 1 घंटे साधना करता हूं। 1 घंटे क्या साध रहे हो? जीवन क्या एक ही घंटे है?
जीवन तो लगातार सवाल पूछ रहा है ना, और सवाल सब घूम फिर करके वही हैं जो उसने 10 साल पहले ही पूछे थे। क्या अब आप नए होकर के जीवन के उन्हीं पुराने प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो? क्या हैं जीवन के पुराने प्रश्न? काम, क्रोध, मद, भय, लोभ, मद, मात्सर्य, यही हैं जीवन के बिल्कुल पुराने, क्या एकदम प्राचीन प्रश्न। यही प्रश्न उसने 10 साल पहले पूछे थे। जीवन यही प्रश्न आपसे कल सुबह फिर पूछेगा। इन प्रश्नों का आप लगातार गलत उत्तर देते आए हो क्योंकि आप ही गलत थे। साधना माने पुराने सवालों के नए जवाब। साधना माने सवालों को पीठ दिखाना नहीं होता। साधना माने सवालों को पीठ नहीं दिखा देनी है कि परीक्षा से उठ के भाग गए, इस बार तैयारी नहीं थी। अधिकतम कितने लोगों ने कभी कोई परीक्षा दी है? 8,000, 7,000। तो जब तैयारी नहीं है तो कैसे दें? साधना माने जीवन ऐसी परीक्षा है जिसे बंक नहीं करा जा सकता। न तो अनुपस्थित रहेंगे और न पुराने उत्तर देंगे। न तो अनुपस्थित रहेंगे और न ही पुराने उत्तर देंगे। अनुपस्थित रहने का मतलब भग गए। जिंदगी के बाजारों में हमें आता ही नहीं है मोल भाव करना, तो क्या किया? भग गए। कैसे पता नहीं आता मोल भाव? पहले आते थे, बहुत लुटे थे। तो दो गड़बड़ चीजें थी जिंदगी के बाजार में, पहले लुटे और फिर भग गए। न दैन्यम न पलायनम, न लुटूंगा न भगूंगा। जिंदगी के बाजार से भाग नहीं जाना है। भाग के कहां जाओगे? प्रश्न तो वही है पुरातन, जहां भी जाओगे वही प्रश्न खड़े हो जाएंगे। मैं साधूंगा। किसको साधूंगा? उसको जो आज तक गलत जवाब देता आया है, उसको साधूंगा ऐसे कि तू सीख सही जवाब देना। ये नहीं कह दूंगा मुझसे होता नहीं है, मैं नहीं कर रहा, मैं होता नहीं है। होता नहीं है तो सीख। सीख तो इसलिए नहीं पा रहा क्योंकि तू चाहता है सीख भी जाए और बचा भी रहे। सीखना माने मिटना। जो सीखे उसी को शिष्य बोलते हैं। सीख शब्द ही शिष्य से आया है। तू सीख इसलिए नहीं पा रहा क्योंकि तू अपनी नजर में बहुत बड़ा गुरु है। गुरु घंटाल तू ही है, इसीलिए इतने दिन हो गए तो कुछ नहीं सीख पा रहा। और जब सीख नहीं पाता तो क्या बोलता है? हम नहीं करेंगे। क्योंकि अगर करेगा तो और जाहिर होता चलेगा कि तूने कुछ सीखा नहीं। जैसे ही जाहिर होगा तूने कुछ सीखा नहीं, सिद्ध हो जाएगा कि तू शिष्य नहीं गुरु है। और तू बन क्या रहा था? मैं तो शिष्य हूं। आप भी जोड़ सकते हो। ना तो ये करूंगा कि पुराने घिसे पिटे सुरक्षित जवाब देता चलूं। उन्हीं जवाबों से तो ऊब खाकर यात्रा शुरू करी थी ना। यात्रा इसलिए शुरू करी थी ना क्योंकि बहुत घटिया जवाब है हमारे पास जीवन के सवालों के।
तो फिर वही सवाल सामने, बहुत सारे सवाल हैं। पैसा बहुत बड़ा सवाल है, जब हमें नहीं पता इसका क्या जवाब दें। कोई इकट्ठा ही करे जा रहा है, कोई कह रहा है ना 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 मिट्टी है। वासना बहुत बड़ा सवाल है। कोई परेशान है कि अरे अच्छा दिन भर, और कोई कह रहा है आचार्य जी 2 साल हो गए कोई मिला ही नहीं। हर तरह के, और हमारे पास सही उत्तर नहीं है। और कोई कह रहा है मैं तो ब्रह्मचारी हूं, मैं तो देखता ही नहीं। तो क्या करता है? सामने आया तो आंख फोड़ लेता है, क्या करता है? ना तो गलत जवाब दूंगा ना भागूंगा, जवाब भी दूंगा और भरसक प्रयास करूंगा कि जवाब सही हो। सही जवाब क्या? जो सही केंद्र से आता है। गलत जवाब गलत है ही इसीलिए क्योंकि वो गलत केंद्र से आ रहा है, नहीं तो और नहीं कोई गलत जवाब होता। ये साधना है, ये लगातार करनी होती है। जैसे किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर गाड़ी चला रहे हो, तो मैंने इसीलिए कहा इनसेसेंट मैन्यूवरिंग, कांस्टेंट नेविगेशन। न तो गाड़ी छोड़ के भाग सकते, न गाड़ी भिड़ा सकते। न भागूंगा न भिड़ाऊंगा, इसी भीड़ के बीच से राह बनाऊंगा। ये साधना है। स्पष्ट हो गया? साधना 24 घंटे की होती है, 1 घंटे की नहीं। और इसीलिए साधना को तत्परता भी बोलते हैं। तत्परता, तत्परता में स्पॉन्टेनिटी निहित है, तात्कालिकता। ठीक अभी जो चुनौती सामने, उसको अभी ही तो जवाब देना है, ये तत्परता है। ये पल लौट के नहीं आएगा। तो उसका सवाल अभी उत्तर मांग रहा है, अभी उत्तर नहीं दोगे तो जिसको उत्तर दिया वो भग गया। 4 बजे के सवाल का जवाब 8 बजे नहीं दिया जा सकता। स्पॉन्टेनियस जवाब देने होते हैं। तत्पर, तो साधना और तत्परता साथ चलते हैं। स्पष्ट हो गया? और क्या बात थी आखिरी आज की? हाँ, इनका आत्मज्ञान से क्या संबंध है? ये शर्तें हैं, ये संबंध है। ये शर्तें नहीं पूरी करोगे, श्रद्धा नहीं होगी तो शुरुआत नहीं होगी, संयम नहीं होगा तो दम तोड़ दोगे, और साधना नहीं होगी तो सर फोड़ लोगे। श्रद्धा नहीं होगी तो शुरुआत में ही अटक जाओगे, संयम नहीं होगा तो दम तोड़ दोगे, कहोगे अब और नहीं सहा जाता। आपके कहने पर बहुत सह लिया, अब और नहीं सहा जाता। मेरी यात्रा यहीं तक थी। सब मैं ही बोलूंगा, कुछ आप भी बोलोगे। मेरी यात्रा यहीं तक थी। ये संयम है। और साधना क्या है? कोशिश तो बहुत कर रहे हैं पर इतना भिड़ रहे हैं कि लग रहा है पुराने ही तरीके से चला लें। कोशिश तो बहुत कर रहे हैं पर जैसे आप चलवा रहे हो गाड़ी, गाड़ी बार बार भिड़ रही है। इससे अच्छा लग रहा है कि पुराने ही तरीके से चला लेते हैं। नहीं, गाड़ी चलानी भी है और पुराने तरीके से नहीं चलानी है। आत्मज्ञान में
युद्ध छोड़कर भागने का कोई विकल्प नहीं है अर्जुन, कोई विकल्प नहीं है। तू लड़ेगा भी और नया अर्जुन बनकर लड़ेगा। पुराने अर्जुन ने शत्रुओं को मारा था, तू संबंधियों को मारेगा। न तो अभी यह विकल्प उपलब्ध है कि सिर्फ शत्रुओं को मार, न यह विकल्प उपलब्ध है कि युद्ध से भाग जा। जीवन तुझसे जवाब मांग रहा है। ये सेनाएं दोनों ओर खड़ी हुई हैं, ये क्या जवाब है कि मैं भाग गया? नहीं, भागने की तो अनुमति है ही नहीं। लड़ना है, और पुराना बन के नहीं लड़ना है, नया बन के लड़ना है। ये साधना है। देख रहे हैं ना, अब गीता हो गई, 700 श्लोक हो गए, उसके बाद भी अर्जुन के सामने कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं। अर्जुन उनके उत्तर थोड़ी दे पा रहे हैं। तो 18 अध्यायों के बाद 18 दिन तक भी साधना चली है। अब आ गया द्रोण का प्रश्न। अर्जुन के पास कोई उत्तर है क्या? है कोई उत्तर नहीं। द्रोण ने मारकाट मचा रखी है, अर्जुन के पास कोई उत्तर ही नहीं है। फिर उत्तर किसने दिया? भीष्म का कोई उत्तर था, भीष्म का भी कोई उत्तर नहीं है। अर्जुन के पास तो जो उत्तर थे वो पुराने ही उत्तर थे। भीष्म के सामने उत्तर ये था कि पितामह हैं, इनको धीरे से बाण मारो क्योंकि पितामह है। पहले 10 दिन जो लड़ाई हुई है वो लगभग छद्म युद्ध माना जाता है, क्योंकि भीष्म थे इधर सेनापति, इधर ये थे, और ये दोनों एक दूसरे को मारे ही ना। पितामह और पोता प्रपौत्र ये क्या कर रहे हैं? ये एक दूसरे साथ खेल रहे हैं। तभी तो कृष्ण एक जगह पे आके बोलते हैं कि भेजा आउट हो गया, ये तुम दोनों ने चला क्या रखा है, वो देख रहे हैं। सचमुच उनका ऐसे ही था। वो बोले कि वो इधर से फूल फेंकते हैं, तू इधर से फूल फेंकता है, ना वो तुझे मारेंगे ना तू उनको मारेगा। और दोनों ने एक दूसरे के साथ पूरा एकदम जुगलबंदी बैठा ली है। मर रहे हैं बेचारे सैनिक। जब अर्जुन को कृष्ण ललकारते थे कि ठीक से लड़ो अर्जुन, तो अर्जुन कौरव सैनिकों का संहार कर देते थे। और वहां दुर्योधन जाकर के भीष्म को बोलता था, अर्जुन पे ज्यादा आपका अनुराग है, मार नहीं रहे, तो भीष्म इधर पांडव सैनिक मार देते थे। कृष्ण ने कहा अच्छा, तो फिर पहिया उठा के दौड़े, बोले तुम दोनों से कुछ नहीं होगा, मैं ही करे देता हूं। तो फिर अर्जुन पीछे से बोले रहने दी मार, हम ही करते हैं कुछ। उनसे तब भी नहीं हुआ, तो फिर शिखंडी वाला काम किया गया। बात समझ रहे हो ना? ये युद्ध ऐसा है जिसमें पहले तो शुरुआत ही नहीं हो पाएगी। अर्जुन शुरुआत ही नहीं कर रहे थे ना। तो शुरुआत करने के लिए क्या चाहिए? श्रद्धा। तो उसके लिए पहले गीता आई। फिर युद्ध में कई कई दिन ऐसे बीते जहां लगे ही नहीं कि पांडव विजय की कोई आशा है। कई दिन ऐसे भी बीते रहे जिसमें पांडव सैनिक ज्यादा हताहत हो रहे हैं। तो उस समय पर क्या चाहिए? संयम। और जब पुराने ही जीवन के ऐतिहासिक प्रश्न सामने खड़े हो गए हैं, पुराने बूढ़े प्रश्न, कभी भीष्म, कभी द्रोण, कभी कोई, तो अब उनके साथ नया व्यवहार करना है नए केंद्र से। ये क्या है? साधना। ये तीनों होंगे तो ही अंत तक पहुंचता है। तीन में से कोई भी अटकेगा तो कहीं ना कहीं पे जाकर के रुक जाओगे। और हमने कहा था आज खड़ी चढ़ाई है, उसमें रुकना माने गिरना। रुकना माने ये नहीं है कि रुक गए हैं अभी फिर आगे बढ़ेंगे। जो रुका वो गिरेगा, नीचे गिरेगा। ठीक है, स्पष्ट हो गई बात? एक इसमें और शब्द है, हमने संबोधित नहीं करा है। हमने कहा था ना इंस्टेंटेनियस, उसके लिए है अचिर, अभी, अविलंब। बार बोलो ना, तत्काल, तो उसके लिए अचिर, स्पॉन्टेनियस। ज्ञान वो दवा है जो तत्काल काम करती है। ज्ञान से शांति जो मिलती है तत्काल मिल जाती है। अभी उबल रहे थे, अभी देख लिया, अभी
शांत हो गए। लगभग वैसा ही है कि जैसे 3 दिन से रो रहे थे कि परीक्षा में फेल हो गए, फिर किसी ने आके बताया फेल नहीं हुए हो, पास हो, तो क्या आप चुप होने में भी 3 दिन लगेंगे? कि 3 दिन का मोमेंटम है तो चुप होने में भी तो समय लगेगा ना। ज्ञान अपना काम तुरंत कर देता है, तुरंत। हाँ, अब आपने रो रो करके आंखें सुजा ली हों तो वो सूजन हटने में हो सकता है 3 दिन लगे, वो हो सकता है, लेकिन भीतरी शांति तो तत्काल मिल जाएगी। तो अचिर, ज्ञान से जो शांति मिलती है वो अचिर होती है। एक उदाहरण दे देता हूं श्रद्धा का। आप जिम जाएं और अभी आपकी हालत ये हो गई है कि आप बस 5-5 किलो के बाइसेप्स कर पाते हैं, ठीक है, और ट्रेनर आपसे बोले कि 12 महीने बाद 20-20 किलो के आप कर रहे होंगे, और आप वहाँ से डर के भाग जाएं। आपका तर्क क्या है? मैं जो हूँ मैं कितना कर सकता हूँ, और ये कह रहा है कि मुझे कितना करना होगा, पर मैं जो हूँ मैं कितना कर सकता हूँ। अब बताइए इस तर्क में गलती क्या हो गई? आप ये मान रहे हो कि इस यात्रा पर 12 महीने बाद भी आप वही रह जाओगे आप जो हो। तथ्य ये है कि 12 महीने बाद आप जो बन जाओगे उसको 20 किलो ज़्यादा लगेगा ही नहीं, लेकिन आप होशियारी ये दिखाते हो कि आप अभी जो हो वो बने बने सोच रहे हो 20 किलो कैसे उठाऊंगा। नहीं समझे? मैं कह रहा हूं मैं अभी जो हूं वो 20 किलो कैसे उठाएगा। और ये बात सही है, अभी वाले के लिए 20 किलो असंभव है, लेकिन आप ये बात समझ ही नहीं रहे कि आप जो हो उसको ही तो बदल जाना है। वो रहेगा ही नहीं जो वो आज है, वो हो जाएगा ऐसा कि वो 20 उठा लेगा। पर हम आगे की ज़्यादा सोचते हैं, और हम सोचते हैं मैं जैसा आज हूँ आगे भी तो मुझे, हाँ, अहम अगर ऐसा सोचता है कि मुझे सदा ऐसे ही रहना है, तो मैंने हम अपने आप को क्या समझता है? आत्मा, क्योंकि आत्मा ही नहीं बदलती, तो हम सोचता है मैं भी तो आत्मा हूँ, मैं थोड़ी बदलूंगा। तथ्य यह है कि तू लगातार बदलता है। जो चीज़ आज तुझे बहुत भारी लग रही है तू वो सब करेगा, आज नहीं करेगा, पर चूंकि तू बदल जाएगा इसीलिए वो सब कुछ कर लेगा। तो इसी तरह से याद रखिएगा आप लोग सदा, जो कुछ आपको अभी बहुत असंभव लग रहा हो ना उसके बारे में सोचिए मत। आप जिम जाएं और 20 किलो वाले को देखते रहें तो बस कांपेंगे थर 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 थर। आप उस 5 किलो वाले को देखिए, 5 बनेगा 7.5, 7.5 से 10 पे आओगे, 10 से 12.5, 15, 20 हो जाएगा। आगे की बहुत परवाह नहीं करते। अभी आपको जितना उठाने को कहा जा रहा है आप उतना उठाइए। उठाते उठाते एक दिन आपको पता ही नहीं चलेगा आपने क्या उठा लिया। आप बदल गए, उठाने वाला बदल गया। बहुत तो बदल रहे भी होंगे ना, तो जो मैं बोल रहा हूं उसका प्रमाण जीवन है। आप में से बहुत लोग आज जो उठा रहे हैं आज से 1-2 साल पहले नहीं उठा पाते, और 1-2 साल पहले आपसे कहा जाता कि आप इतना उठा रहे होगे तो आप मानते भी नहीं, आप बोलते मैं जो हूं मैं इतना नहीं उठा पाऊंगा। बिल्कुल ठीक कहा, तुम जो हो वो इतना नहीं उठा पाएगा, लेकिन तुम बदल जाओगे फिर उठाओगे।